अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रिएक्शन क्रिएटर्स। जब हज़रत हुसैन पाक और आपके चाहने वालों को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद आपकी और आपके चाहने वालों की जो तदफीन थी किसने की, कितने दिन बाद की, कब की और कहाँ पे आपकी कब्र मुबारक है। तो आज की वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। मेहरबान टीवी के बिहाफ पे मैं उनकी एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ। मेहरबान टीवी को आपने सब्सक्राइब करना है और हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ से इस्लामिक मिलती रहती है। नवासाए रसूल की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजे यजीद नाचती हुई जा रही है, पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होके बेवारिस और मददगार होके चल रही हैं। फौजे यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सर थे और वहाँ बगैर सर के जमीन करबला पे लाश बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान की लाशें जमीन करबला पे बिखरी हुई थी। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फरात से पानी भर के आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फरात से पानी भरने लगी तो देखा करबला की जमीन पे लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पे रसूलुल्लाह का खानदान था। शायद यजीद की फौज ने उनको कत्ल कर दिया, उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खयाम जले हुए हैं। आओ उन गरीबों को तदफीन करते हैं। उन मर्दों ने कहा, क्या पागल हो गई हो क्या? यजीद ने कत्ल किया है, अगर हम इनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई न कोई आएगा तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताजुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासे बेटों के लिए ये मवद्दत रखते हो। क्या कहा था रसूल अल्लाह ने कि मैं अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अगर तुम नहीं जाते न जाओ, हम जाएंगे रसूल अल्लाह के नवासे को तदफीन करने। बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ जमीन करबला पहुँचे। बस उनका जमीन करबला पहुँचना था। देखें कि किसी के तन पे सर नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब लाशों को उसमें तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मौजज़े से एक घोड़े सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। पूछने लगे, कौन हो तुम? वो घोड़े सवार रो के कहने लगा, मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबदीन हूँ। उस जवान को देख के सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने रसूल अल्लाह की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन की लाश के टुकड़ों को रसूल अल्लाह की अबा में जमा करते हैं और एक जगह जमीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो उन लोगों ने बड़ा सा खड्डा खोद दिया था वहाँ दूसरे लाशों को तदफीन करते हैं और उस जगह को आज भी गंज शहीदा कहा जाता है, जहाँ सबकी लाशें एक साथ दफन है। बस सब लाशें तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक लाश रह गई, ये देखो एक कोई बूढ़ा साहबी है, इनको हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रो के फरमाने लगे, ये हबीब इब्न मज़ाहिर है, अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, एक लाश रह गई। लोगों ने कहा, अभी तो कुछ नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया, आओ नहर फरात की तरफ। जैसे ही जाने लगे
ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے ہی چلنا تھا تو جناب ابوالفضل عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاش 3 دن تک بے گور و کفن رہی۔ تو دیکھیں حضرت حسین پاک نے ہمارے اس دین کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر کتنی بڑی قربانیاں دی۔ اپنے چاہنے والے، اپنا جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب تھے ان کو قربان کروایا، خود اپنی جان دے دی اور اپنا دین بچایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے اسلام کی خاطر، ہمارے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر جتنی بڑی بھی قربانی دینی پڑے ہمیں دینی چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں غم حسین منانا چاہیے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان قربان کر کے ہمارے پاک نبی کا جو دین تھا اسے، ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کا جو کلمہ ہے اسے بچایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی خاطر جتنی بڑی بھی قربانی دینی پڑے اس سے اجتناب نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔